हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल 777 समय टैरो कार्ड रीडिंग। और लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग जो कि है आपके रीयूनियन पे बेस्ड, यानी कि आपका जो रीयूनियन है वो कब, कहाँ और कैसे होगा। सो इन्हीं 3 टॉपिक्स को आज मैं कवर करने वाली हूँ इन वन सिंगल रीडिंग। कब, कहाँ और कैसे आपका जो है रीयूनियन होने वाला है इन द ईयर 2022। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड जो भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ आपके लिए हमेशा ही वो जनरल बेसिस पे होते हैं, यानी कि जनरल टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं। सो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप इन रीडिंग्स को देखिए, बिकॉज जनरल रीडिंग्स हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। सो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप इन रीडिंग्स को देखिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको फील होता है आपको अपनी पर्सनल रीडिंग प्रेडिक्शन चाहिए फॉर कैरियर, जॉब एंड एनी ऑफ द थिंग्स फॉर रिलेशनशिप, तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। और स्टार्ट करती हूँ फॉर ईयर 2022 में कैसे होने वाला है, कब, कहाँ और कैसे रहेगा आपका रियूनियन। सो स्टार्ट करती हूँ। एंड रीडिंग देखने से पहले ऑलवेज बिलीव इन गॉड, ऑलवेज बी पॉजिटिव, और हमेशा आपको गॉड से प्रे करना चाहिए कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपके साथ में रेजोनेट हो एंड पॉजिटिव हो। सो स्टार्ट करती हूँ एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। सो शफल करे हैं मैंने कार्ड्स। ओके, सो 4 of Pentacles from Minor Arcana, 4 of Wands, 4 of Pentacles। एनर्जीज ले लेती हूँ पहले मैं सारी सोलर, उसके बाद मैं एक एक करके ईच एंड एवरी एनर्जीज जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आती है तो। एंड चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सो हाई प्रेस्टिज, मेजर चेंजेस भी मुझे कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इतनी ही एनर्जीज मैं लेने वाली हूँ। सो आपकी जो मुझे एनर्जीज मिल रही है इस पता के पर्सन की, तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले तो पास्ट से एनर्जीज मिल रही है। पास्ट को मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगी स्टार्टिंग में, कि पास्ट में आपका जो रिलेशन था उसकी जो एनर्जीज मुझे अभी मिल रही है एकदम ट्रू एंड प्योर एनर्जीज मिल रही हैं। यानी कि आपका जो पास्ट में रिलेशन था वो एकदम ब्यूटीफुल था, एकदम सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर था। इतना सुंदर कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ। एकदम प्योरिटी होती है ना, वो मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग के टाइम में एकदम इंजॉय कर रहे थे एक तरीके से, जो मैं करेक्ट वर्ड यूज़ कर सकती हूँ आपके इस टैरो कार्ड रीडिंग में, वो है आप अपनी लाइफ को एकदम एंजॉय कर रहे थे। ब्यूटीफुल लाइफ थी आपके रिलेशन की, यानी कि आप लोग हर तरीके से अपनी लाइफ में एक ईच एंड एवरी मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हुए चल रहे थे आगे की तरफ। एंड बहुत सारे ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही थी आपके रिलेशन में, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही थी मुझे, यानी कि हर तरीके से ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मैं बोल सकती हूँ, प्रोग्रेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही थी। और मतलब सारी चीज़ें जो हैं करेक्ट अगर ऑर्डर में जाती तो आपका जो रिलेशन था मुझे काफ़ी ज़्यादा एकदम ग्रोथ वाले स्टेज पे, सक्सेस वाले स्टेज पे, फ्रूटफुल आपको जो रिजल्ट है वो देता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। बट कहीं ना कहीं पास्ट की एक एनर्जीज ये भी हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन में हार्ड वर्क किया है। आप जो भी कोई भी आप रीडिंग देख रहे हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं इस पॉइंट पे दोबारा वापस आऊँगी, बट बिफोर डैट मैं आपको अपने साइन बता देती हूँ कि आप जो भी पर्सन है, आपके जो पर्सन है, यानी कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या साइंस हो सकते हैं। सो हमारे पास में जो एनर्जीज हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, मैनी ऑफ यू आर मे बी वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ। एरीज, आई होप शायद मैंने बता दिया था पहले से ही। सो लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। सो इतने ही साइंस मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं जो मेजर साइंस है। और अगर आपको अपना साइन नहीं मिल रहा है इस टैरो कार्ड रीडिंग में, और अगर आपको फील होता है कि आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं।
सो कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है एक पॉइंट ये भी आपके पास्ट की एनर्जीज़ में कि आपने अपने रिलेशन में 100% अपनी तरफ से दिया है। आपने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की केयर की है, उनकी परवाह करी है। आज भी आप शायद उनकी परवाह करते हो, उतनी ही परवाह करते हो जितनी आपने स्टार्टिंग में की थी। मतलब अपने रिलेशन में आपको अपने पर्सन पे पूरा भरोसा था हमेशा से, या फिर आपको आपके जो पर्सन है उन्हें भी आप पे हमेशा से पूरा भरोसा था, और आप अपने पर्सन की हमेशा मदद के लिए या फिर उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। मतलब यू वॉज ऑलवेज देयर फॉर योर पर्सन, हमेशा उनको हेल्प करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। मतलब फीलिंग्स आप लोग की एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी, आप लोग के एकदम एक गुड कनेक्शन मुझे आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा था। और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में बहुत सारे मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की एनर्जी जो पर्सन दिखाई दे रहा है ना, कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। एक एक चीज़ को, मोमेंट टू मोमेंट को आपने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, एकदम ब्यूटी दी थी आपने हर चीज़ को, यानी कि इतना सुंदर बनाया था अपने हार्डवर्क से, अपने एफर्ट से। अपने रिलेशन में शायद आपने कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी थी कि आपका जो रिलेशन है उसमें कभी भी कोई डिस्टर्बेंस आए। अपनी तरफ से आपने एकदम अपना जो रिलेशन है ना उसमें 100% दिया। अपने पर्सन की हमेशा केयर की है, परवाह की है, चिंता की, हमेशा उनका भला चाहा है। और कहीं ना कहीं मुझे आपके भी पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो भी आपके लिए उतनी इक्वल, उतनी ही ब्यूटीफुल दिख रही है। आपके भी पर्सन हमेशा से ही आपको एक सिक्योर रखना चाहते थे, आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे, जैसे कि आपकी उनकी एनर्जीज थी। बट कहीं ना कहीं अब जो मुझे करंट एनर्जीज मिल रही है, यानी कि प्रेजेंट की मिल रही है, आप लोग मुझे वेटिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हो। आप लोग एक दूसरे का मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है डिस्टरबेंस आया था जो कि मुझे दिख रहा है, एक सडन डिस्टरबेंस था, अचानक ही डिस्टरबेंस आ गया आपके रिलेशन में। शायद टाइम पीरियड ऐसा था या फिर जो भी था कि आपके जो पर्सन थे ना, शायद आपके एफर्ट्स को उतना समझ नहीं पाए, या फिर आप तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बट शायद कहीं ना कहीं उन्होंने आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपको ऐसा फील हुआ कि शायद वो आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे जितनी आप उन्हें दे रहे थे, या फिर आपसे शायद वो अच्छी तरीके से आपकी कॉल का, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर आंसर कर भी रहे हैं तो एज़ पर जैसे वो हमेशा करते थे या फिर जैसे वो स्टार्टिंग में करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हुए, आप डिससेटिस्फाई हुए उन पर्सन की तरफ से, और आप लोग के बीच में दूरियां मुझे आती हुई दिखाई दी, डिस्टेंस आते हुए दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को ठीक भी करना चाहते थे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। कहीं ना कहीं आप एक रीज़न को जानना चाहते थे कि आपका जो रिलेशन है उसमें क्यों डिस्टर्बेंसेस आया है, और किस रीज़न की वजह से, किस वजह से शायद आपसे जो ये जो डिस्टर्बेंस है आपके रिलेशन में वो किस वजह से आया। सो आप ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो कि आप जानना चाहते हो बट आप जान नहीं पा रहे हो। एंड मैनी ऑफ यू, हो सकता है आप जानते भी हो बट आप कहीं ना कहीं, आपके जो पर्सन है ना वो एक प्रेजेंट कंडीशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, और अपनी पर्सनल लाइफ में, और अपनी रिलेशनशिप में। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो आपसे ज़्यादा उस वक्त इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आप तो अपने इम्पोर्टेंस दे रहे थे अपने रिलेशन को, अपने पर्सन को, फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहते थे आप अपने रिलेशन में, फ्यूचर चाहते थे आप अपने रिलेशन से। बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन थे ना वो शायद किसी और चीज़ को, अपने कैरियर को, अपने फाइनेंस को, या फिर किसी और चीज़ को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं आपके, उससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है आपका जो पर्सन है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे बट शायद वो नहीं कर पाए। और आप लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो, बिकॉज क्योंकि शायद आप लोग में बातचीत नहीं हो रही, आप लोग दूसरे के बारे में नहीं जानते हो। और आपका जो पर्सन है दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्टक कर सकते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, कहाँ तक आप पहुँचे अपनी लाइफ में, या फिर आज तक आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या फिर क्या आप उन्हें मिस करते हो। मतलब बहुत सारी कंडीशंस आपके पर्सन के मन में भी कई बार उठती हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवर थिंक करते हैं उस रिलेशन के बारे में कि मतलब जो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो भी अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी जो कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, इसे पछतावा है, इसे रिग्रेट है अपनी फीलिंग पे, बट वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहता है बट कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहा है। बिकॉज जो मुझे अभी प्रीवियस एनर्जीज मिली, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस किया कि किसी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका केयर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके और उनके बीच में आ गई और उस चीज़ को ये हटा नहीं पा रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसने आप लोग के बीच में एक दूरियां बना दी, सो इस चीज़ को ये हटाना चाहते हैं, परमानेंटली अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर कर देना चाहते हैं कि
क्या थी वो ऐसी चीज़, ये सोचते हैं, आज खुद ही अपने मन से पूछते हैं, जिसने आप दोनों को इतना दूर कर दिया, आपके इतने ब्यूटीफुल रिलेशन को, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही थी, वो एकदम स्टॉप हो गई बीच में और पॉसिबल नहीं रहा जो शायद ये चाहते थे, जो शायद आप चाहते थे, जो शायद आप लोगों ने ड्रीम देखा था अपने रिलेशन के लिए। और सो आपके जो पर्सन है ना कहीं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं। कई बार आपके जो पर्सन है इमोशनल हो जाते होंगे अपने आप से ही, मतलब ऐसा फील करते होंगे कि शायद किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में अगेन वापस आ जाए। क्या कोई ऐसा चांस आपके जो पर्सन है वो ढूंढते हैं, अपने आप से ही पूछते हैं, क्या ऐसा कोई चांस है जिससे वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, या फिर क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। कहीं ना कहीं उन्हें डर है आपके पर्सन को, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन है उनके मन में डर भी है कि आप कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए, या फिर कहीं आप उन्हें मिस करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर जो बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। सो टोटली मैं कहूँगी आपके जो पर्सन है ना, मुझे उनकी इतनी सारी एनर्जीज मिल रही है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ टाइम का मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और किस तरीके से वापस आएंगे। सो मैं कुछ और एनर्जीज लूँगी, क्योंकि हमारी आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक था वो यही था, कब कहाँ और कैसे आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। सो वापस तो वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। सो मैं एनर्जीज देख लूँगी। ओके, सो यस, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एनर्जीज दूँगी मैं। यस, सो बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क करने वाले हैं फ्यूचर में, मुझे जो एनर्जीज मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे वो अपनी इस चीज़ में, और खुद ही से अब वो अपनी इस रिलेशन में जो भी दूरियां आई हैं, खुद ही से वो एकदम प्रयास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद ही से एकदम अब मुझे एफर्ट वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपके रिलेशन में अपने आप आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने आप को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ कि वो आपकी लाइफ में कब आएंगे, सो मैं देख सकती हूँ ईयर 2022 में एक मुझे टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी आपके जो पर्सन है वो, सो ईयर की जो स्टार्टिंग का टाइम मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसमें तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप ही की लाइफ में वापस आने के लिए। वो कदम लेते हुए, डिसीजन लेते हुए, अब मुझे वो फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में, ईयर की स्टार्टिंग की बात करूँ, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक के, बहुत ही ज़्यादा वो एफ़र्ट करने वाले हैं, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा वो, शायद उन्हें आपकी भी कहीं ना कहीं मुझे केयर नज़र आ रही है। अब मुझे आपके जो पर्सन है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग के तो मंथ्स में मुझे ऐसी नज़र आ रही है, बट जो मंथ, इस जो ईयर की मिड की एनर्जीज है, सो उन एनर्जी से मुझे कहीं ना कहीं आपका जो रियूनियन है उसे वो पॉसिबल नज़र आ रहा है, बिकॉज आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा, एक मैं कहूँगी एग्रेसिव एनर्जीज़ में है, क्विक एनर्जीज़ में है, ऐसी एनर्जीज में है कि वो बहुत जल्द स्टेप लेना चाहते हैं। सो ईयर की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं वो मुझे प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लॉजिकल वे पे जाके अपनी थिंकिंग को बढ़ा के चीज़ों को ना, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मैच्योर होकर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ईयर की स्टार्टिंग में। सो ईयर के मिड में हो सकता है आपका जो रियूनियन है मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। मार्च से लेके मे बी जुलाई तक का जो टाइम है आपके रिलेशन के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, सक्सेस वाला नज़र आ रहा है। कुछ और एनर्जीज लूँगी मैं आपके रियूनियन के लिए कि किस टाइम पीरियड में आपका जो रिलेशन है मुझे कैसा नज़र आ रहा है। ओके, सो जनरल रीडिंग्स है ना गाइस, कलेक्टिव रीडिंग्स है, एग्जैक्ट डेट इसमें पॉसिबल नहीं है, बट एक टाइम पीरियड मैं बता सकती हूँ आपको, बिकॉज मैनी ऑफ यू आर सीइंग दिस रीडिंग। सो पेज ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जी, आपके जो पर्सन है ना बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, वापस आने के लिए, आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। लाइक जो पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, ये पर्सन लाइक आपके पर्सन की तरह जो कि सेटिस्फाई है। ये जो पर्सन है, ये जो भी चाहते थे, आपसे रियूनियन चाहते हैं अपने पास्ट के पर्सन, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा एक लवली फीलिंग्स में है, इमोशनल फीलिंग्स में है, ट्रू फीलिंग्स में है, प्योर फीलिंग्स में, और बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। सो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ये चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका रियूनियन हो जाए। एंड जो पर्सन देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है, इसको एक इसकी एनर्जीज मुझे ऐसी समझ में मिल रही हैं कि
ये जो रियूनियन चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो इस ईयर के 2022 के ईयर के मिड का जो टाइम है वो मैनी ऑफ यू के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, ब्लेसिंग्स से भरा रहने वाला है, गॉड की गाइडेंस से भरा रहने वाला है। यानी कि आपका जो पर्सन है वेरी सून ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने आप से ही कहीं ना वो आपके पास मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप से ही वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से लाइक वो अपने रिलेशन को एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग देना चाहते हैं। और अपनी पास्ट की पूरी जितनी भी यादें हैं, यानी कि पास्ट की जितनी भी ऐसी मेमोरीज़ में है कि आपको अपने पर्सन से, आपके पर्सन को आपसे कोई भी अगर शिकायत थी या फिर कोई आर्ग्यूमेंट्स आप लोग के बीच में, तो इन सारी चीज़ों को भुलाकर एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो पसंद आई हो। एंड अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फॉर द पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।